एक बार स्वागत है हमारी इस नई क्लास में। आज की इस नई क्लास में हम पढ़ेंगे रीट एग्जाम के बाल विकास एवं शिक्षण विधियां और बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे टॉप 50 जो आपको आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए अब हम अपनी क्लास चालू करते हैं। धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 1. बाल विकास के कौन से चरण में भाषा का विकास सबसे तेज होता है? 1. शारीरिक विकास, बी. मानसिक विकास, सी. सामाजिक विकास, डी. संज्ञानात्मक विकास। उत्तर बी. मानसिक विकास। व्याख्या: मानसिक विकास में बालकों के सोचने, समझने और सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है और यह चरण भाषा के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। 2. स्वतंत्र खेल के महत्व को किसमें बताया गया है? ए. पियजे, बी. वाइगोत्स्की, सी. फ्रॉइड, डी. मॉन्टेसोरी। उत्तर तारांकन, ए. पियजे। व्याख्या: पियाजे के अनुसार स्वतंत्र खेल बच्चों के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में मदद करता है। 3. शिक्षण विधियों में समूह चर्चा किसका उदाहरण है? 1. संवादात्मक विधि, बी. प्रेरणात्मक विधि, सी. प्रयोगात्मक विधि, डी. शैक्षिकी वीडियोज। उत्तर संवादात्मक विधि। व्याख्या: समूह चर्चा छात्रों को विचारों को साझा करने और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का अवसर देती है। यह एक संवादात्मक विधि है। 4. बच्चों में सामाजिक विकास का प्रमुख कारण क्या है? ए. बालक का परिवार, बी. विद्यालय का वातावरण, सी. बालक की मानसिक क्षमता, डी. सभी। उत्तर डी. सभी। व्याख्या: सामाजिक विकास में परिवार, विद्यालय और अन्य बाहरी वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 5. शिक्षा में प्रेरणा का क्या अर्थ है? ए. बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ाना, बी. शैक्षिकी सामग्री का प्रयोग, सी. शिक्षा का उद्देश्य, डी. शैक्षिकी साधनों की उपलब्धता। उत्तर बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ाना। व्याख्या: प्रेरणा बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि और उत्साह को बढ़ाने का काम करती है। यह उन्हें सीखने के लिए उत्साहित करती है। 6. मानसिक विकास का सबसे प्रमुख सिद्धांत किसने दिया था? ए. पियजे, बी. वाइगोत्स्की, सी. एरिक्सन, डी. कोलबर्ग। उत्तर तारांकन, ए. पियजे। व्याख्या: पियाजे ने मानसिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए जिनमें बच्चों के सोचने और समझने की प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया। 7. प्री स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? ए. समग्र विधि, बी. परियोजना आधारित विधि, सी. अन्वेषण आधारित विधि, डी. सभी। उत्तर डी. सभी। व्याख्या: प्री स्कूल बच्चों के लिए समग्र, परियोजना आधारित और अन्वेषण आधारित विधियां उपयुक्त हैं क्योंकि ये बच्चों को खेल, रचनात्मकता और अनुभवों के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करती हैं। 8. अनुशासन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग क्यों है? ए. यह बच्चों को अधिकार देता है, बी. यह बच्चों के मानसिक विकास में मदद करता है, सी. यह बच्चों में आत्मनियंत्रण विकसित करता है, डी. यह केवल शिक्षकों के लिए फायदेमंद है। उत्तर सी. यह बच्चों में आत्मनियंत्रण विकसित करता है। व्याख्या: अनुशासन बच्चों को अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने और समाज में उचित तरीके से रहने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। 9. शिक्षण विधियों में प्रेरणा देने वाले खेल का उद्देश्य क्या है? ए. बच्चों को विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बी. बच्चों की शारीरिक क्षमता बढ़ाना, सी. बच्चों को शांति सिखाना, डी. बच्चों की मानसिक क्षमताओं को चुनौती देना। उत्तर बच्चों को विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। व्याख्या: प्रेरणा देने वाले खेल बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं। 10. बालकों में सामाजिकता की भावना किस आयु में विकसित होती है? ए. 2 to 3 वर्ष, बी. 4-6 वर्ष, सी. 7-10 वर्ष, डी. 11-14 वर्ष। उत्तर बी. 4-6 वर्ष। व्याख्या: इस आयु में बच्चों में समूह में खेलने और दूसरों के साथ व्यवहार करने की भावना विकसित होती है जिससे उनका सामाजिक विकास होता है। 11. बाल विकास के सिद्धांत को किसने अध्याय में संक्रमण के रूप में प्रस्तुत किया? ए. वाइगोत्स्की, बी. एरिक्सन, सी. फ्रॉइड, डी. पियजे। उत्तर तारांकन, बी. एरिक्सन। व्याख्या: एरिक्सन ने बाल विकास को सामाजिक और मानसिक विकास की प्रक्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें हर चरण में एक मानसिक संघर्ष का समाधान होता है। 12. एक आदर्श शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए? ए. केवल उच्च शिक्षा, बी. अच्छे शैक्षिकी उपकरणों का ज्ञान, सी. छात्रों के प्रति सहानुभूति और सकारात्मक दृष्टिकोण, डी. अधिक कड़ाई से पालन। उत्तर सी. छात्रों के प्रति सहानुभूति और सकारात्मक दृष्टिकोण। व्याख्या: आदर्श शिक्षक वह होता है जो छात्रों के साथ सहानुभूति रखता है और उनकी जरूरतों के अनुसार सिखाता है। 13.
बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध है? ए. पियजे का सिद्धांत, बी. फ्रॉइड का सिद्धांत, सी. वाइगोट्स्की का सिद्धांत, डी. एरिक्सन का सिद्धांत। उत्तर तारांकन तारांकन, ए. पियजे का सिद्धांत। व्याख्या: पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के विभिन्न चरणों को समझाने में मदद करता है। 14. शिक्षण विधि प्रेरणा किसके द्वारा दी जाती है? एक शिक्षक द्वारा, बी. विद्यार्थी द्वारा, सी. परिवार द्वारा, डी. सामाजिक वातावरण द्वारा। उत्तर शिक्षक द्वारा। व्याख्या: शिक्षक बच्चों में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं ताकि वे अधिक सीखने के लिए प्रेरित हों। 15. बच्चों के विकास में भावनात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए. बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, बी. बच्चों की आत्मविश्वास बढ़ाना, सी. बच्चों की शारीरिक क्षमता बढ़ाना, डी. बच्चों के मानसिक विकारों को ठीक करना। उत्तर बी. बच्चों की आत्मविश्वास बढ़ाना। व्याख्या: भावनात्मक विकास बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। 16. बालकों में सामाजिक कौशल का विकास कब प्रारंभ होता है? ए. 1 to 2 वर्ष, बी. 3-4 वर्ष, सी. 5-6 वर्ष, डी. 7-8 वर्ष। उत्तर बी. 3-4 वर्ष। व्याख्या: 3-4 वर्ष की आयु में बच्चे दूसरों से संवाद करना शुरू करते हैं और सामाजिक कौशल विकसित करने लगते हैं। 17. समूह कार्य किस प्रकार की शिक्षण विधि का उदाहरण है? ए. प्रेरणात्मक विधि, बी. संवादात्मक विधि, सी. अन्वेषण विधि, डी. खेल विधि। उत्तर बी. संवादात्मक विधि। व्याख्या: समूह कार्य में बच्चों को एक दूसरे से संवाद करने और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है, जिससे उनका सामाजिक और मानसिक विकास होता है। 18. बच्चे के मानसिक विकास में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसने परिभाषित किया था? ए. वाइगोट्स्की, बी. पियजे, सी. एरिक्सन, डी. फ्रॉइड। उत्तर तारांकन तारांकन, बी. पियजे। व्याख्या: पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचनाओं को बच्चों के विकास के महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रस्तुत किया, जो बच्चों के सोचने और समझने के तरीके को निर्धारित करते हैं। 19. बालकों में स्वावलंबन की भावना कब विकसित होती है? ए. 1 to 2 वर्ष, बी. 3-4 वर्ष, सी. 5-6 वर्ष, डी. 7-8 वर्ष। उत्तर सी. 5-6 वर्ष। व्याख्या: इस आयु में बच्चे अपनी निजी जिम्मेदारियों को समझने और स्वावलंबी बनने की कोशिश करते हैं। 20. प्रेरणा का सिद्धांत किसका है? ए. वाइगोट्स्की, बी. मैस्लो, सी. फ्रॉइड, डी. पियजे। उत्तर तारांकन तारांकन, बी. मैस्लो। व्याख्या: तारांकन तारांकन, मैस्लो ने प्रेरणा का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने मानव की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी और बताया कि जब बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं, तब व्यक्ति उच्च स्तर की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। 21. विद्यालय में बच्चों को मूल्य शिक्षा देने के उद्देश्य क्या होते हैं? ए. बच्चों को किताबों में रुचि बढ़ाना, बी. बच्चों को अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियां सिखाना, सी. बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करना, डी. बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता देना। उत्तर बी. बच्चों को अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियां सिखाना। व्याख्या: मूल्य शिक्षा बच्चों को समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करती है और उन्हें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है। 22. शिक्षण में समूह चर्चा विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. बच्चों को व्यक्तिगत उत्तर देने की स्वतंत्रता देना, बी. बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करना, सी. बच्चों को एक दूसरे से सीखने का अवसर देना, डी. बच्चों के लिए परीक्षण आयोजित करना। उत्तर सी. बच्चों को एक दूसरे से सीखने का अवसर देना। व्याख्या: समूह चर्चा बच्चों को सामूहिक विचार साझा करने और दूसरों से सीखने का अवसर प्रदान करती है। 23. बालकों के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ए. परिवार का वातावरण, बी. स्कूल का वातावरण, सी. मीडिया का प्रभाव, डी. खेलों का हिस्सा। उत्तर परिवार का वातावरण। व्याख्या: परिवार बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं और उनके साथ बातचीत, संवाद और शब्दों का उपयोग बालकों के भाषा विकास को प्रभावित करता है। 24. पियजे के अनुसार बच्चों के मानसिक विकास में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? ए. समावेशी चरण, बी. संज्ञानात्मक संरचना का चरण, सी. प्रतिमान विचारण चरण, डी. संवेदनात्मक और गति आधारित चरण। उत्तर डी. संवेदनात्मक और गति आधारित चरण। व्याख्या: पियाजे के अनुसार यह पहला चरण होता है, जिसमें बच्चों का मानसिक विकास संवेदनाओं और गति मोटर स्किल्स के माध्यम से शुरू होता है। 25. बाल विकास के क्षेत्र में अधिगम सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? ए. वाइगोट्स्की, बी. पियजे, सी. स्किनर, डी. एरिक्सन।
उत्तर तारांकन तारांकन, सीख स्किनर। व्याख्या, स्किनर ने अधिगम सिद्धांत को व्यवहारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जिसमें सीखने को सजा और पुरस्कृत करने के आधार पर समझाया गया। 26 संगठित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए, बच्चों में मांसपेशियों का विकास करना। बी, बच्चों को अनुशासन सिखाना। सी, बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। डी, बच्चों के लिए शैक्षिकी खेलों का आयोजन करना। उत्तर सी, बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। व्याख्या, संगठित पाठ्यक्रम बच्चों के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। 27 एक आदर्श शिक्षक के लिए सहयोगात्मक शिक्षण का क्या मतलब है? ए, बच्चों को अकेले अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। बी, बच्चों को अपने प्रयासों के लिए प्रतिस्पर्धी बनाना। सी, बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना। डी, बच्चों को अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार करना। उत्तर सी, बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना। व्याख्या, सहयोगात्मक शिक्षण बच्चों को टीम वर्क और सामाजिक कौशल सिखाने में मदद करता है। 28 कृषि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, बच्चों को कृषि के बारे में जानकारी देना। बी, बच्चों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देना। सी, बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करना। डी, बच्चों को केवल कृषि कार्य सिखाना। उत्तर बी, बच्चों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देना। व्याख्या, कृषि शिक्षा बच्चों को कृषि क्षेत्र में कौशल और ज्ञान प्रदान करती है, ताकि वे व्यवहारिक जीवन में इनका उपयोग कर सकें। 29 स्कूल में बच्चों के मानसिक विकास के लिए किस प्रकार की गतिविधियां उपयोगी होती हैं? ए, अकेले काम करने की गतिविधियां। बी, शारीरिक गतिविधियां। सी, खेल और अन्य इंटरेक्टिव गतिविधियां। डी, केवल शैक्षिकी परीक्षण। उत्तर सी, खेल और अन्य इंटरेक्टिव गतिविधियां। व्याख्या, खेल और इंटरेक्टिव गतिविधियां बच्चों को सोचने, समझने और समस्या को हल करने की क्षमता विकसित करने में मदद करती हैं। 30 बच्चों में अवबोधन ऑब्जर्वेशन के द्वारा कौन सा कौशल विकसित होता है? एक, सोचने की क्षमता। बी, शारीरिक क्षमता। सी, संवाद कौशल। डी, खेल कौशल। उत्तर सोचने की क्षमता। व्याख्या, अवबोधन से बच्चों को यह सीखने में मदद मिलती है कि वे चीजों को किस प्रकार समझ सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं। 31 समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए, बच्चों को व्यक्तिगत कार्यों में संलग्न करना। बी, बच्चों में टीम वर्क और सामूहिक सोच विकसित करना। सी, बच्चों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करना। डी, बच्चों को खेलों में व्यस्त रखना। उत्तर बी, बच्चों में टीम वर्क और सामूहिक सोच विकसित करना। व्याख्या, समूह कार्य बच्चों को एक साथ मिलकर काम करने, विचार साझा करने और सामूहिक निर्णय लेने में मदद करता है। 32 शैक्षिकी परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ए, बच्चों की मानसिक क्षमता की जांच करना। बी, बच्चों के शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना। सी, बच्चों की भावना की जांच करना। डी, बच्चों की बौद्धिक समझ को बढ़ाना। उत्तर बच्चों की मानसिक क्षमता की जांच करना। व्याख्या, शैक्षिकी परीक्षण बच्चों की सोच, समझ और ज्ञान की माप करते हैं, ताकि शिक्षक उनके विकास को समझ सकें। 33 स्किनर का सिद्धांत बच्चों के किस विकास से संबंधित है? एक, संज्ञानात्मक विकास। बी, शारीरिक विकास। सी, सामाजिक विकास। डी, व्यवहारिक विकास। उत्तर डी, व्यवहारिक विकास। व्याख्या, स्किनर का सिद्धांत बच्चों के व्यवहार को पुरस्कार और सजा के माध्यम से नियंत्रित करने पर आधारित है। 34 सकारात्मक रिइंफोर्समेंट किसे कहा जाता है? ए, अवांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना। बी, वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना। सी, सजा देना। डी, शारीरिक दंड देना। उत्तर बी, वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना। व्याख्या, सकारात्मक रिइंफोर्समेंट बच्चों में अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार देना होता है। 35 कौन सा सिद्धांत बच्चों के लिए शिक्षा का अनुकूल वातावरण तैयार करने का समर्थन करता है? ए, पियाजे। बी, मॉन्टेसोरी। सी, वाइगोत्स्की। डी, स्किनर। उत्तर तारांकन तारांकन, बी, मॉन्टेसोरी। व्याख्या, तारांकन तारांकन मॉन्टेसोरी सिद्धांत में बच्चों के लिए स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और प्रयोग के अवसर प्रदान करने का महत्व दिया गया है। 36 बच्चों में आत्मनियंत्रण की भावना किस प्रकार विकसित होती है? ए, केवल परिवार द्वारा। बी, खेल और शैक्षिकी गतिविधियों से। सी, कड़ी सजा द्वारा। डी, विद्यालय के वातावरण से। उत्तर बी, खेल और शैक्षिकी गतिविधियों से। व्याख्या, खेलों और अन्य शैक्षिकी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में आत्मनियंत्रण की भावना विकसित होती है। 37 संवेदनात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक, शारीरिक शिक्षा। बी, बच्चों में सामाजिक कौशल सिखाना। सी, बच्चों को आत्मनियंत्रण सिखाना। डी, बच्चों में मानसिक विकास बढ़ाना। उत्तर बी, बच्चों में सामाजिक कौशल सिखाना। व्याख्या,
संवेदनात्मक शिक्षा बच्चों में आपसी संबंध, सम्मान और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देती है। 38 बच्चों के मानसिक विकास में सकारात्मक सोच का क्या योगदान होता है? ए, यह बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है। बी, यह बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सी, यह बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाता है। डी, यह बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। उत्तर बी, यह बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। व्याख्या: सकारात्मक सोच बच्चों में आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिससे वे जीवन के समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होते हैं। 39 शिक्षक की संचार कौशल का क्या महत्व है? ए, यह बच्चों को जानकारी देने में मदद करता है। बी, यह बच्चों को उत्साहित करता है। सी, यह बच्चों को खेल में बेहतर बनाता है। डी, यह बच्चों को अनुशासन में रखता है। उत्तर यह बच्चों को जानकारी देने में मदद करता है। व्याख्या: अच्छे संचार कौशल शिक्षक को बच्चों से सही जानकारी प्राप्त करने और उन्हें सटीक जानकारी देने में सक्षम बनाते हैं। 40 बच्चों में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? एक, समूह खेल। बी, व्यक्तिगत अध्ययन। सी, कक्षा में सजा देना। डी, ध्यान केंद्रित करने के लिए विधियां। उत्तर समूह खेल। व्याख्या: समूह खेल बच्चों में सामाजिक कौशल, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं। क्लास पूरी देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हेलो दोस्तों, आप सब